जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट जनवरी 2024। मेष लग्न के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में अपने आप को बदलने का जो भी गलती करिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करके उसके बाद स्वयं को बदलने का विशेषतः प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं मूवेबल साइन होने के कारण मतलब कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को समय अनुसार बदल लेते हैं। पहले गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं और फिर स्वयं को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण थोड़ा संबंधों में परेशानी बन जाती है। कह सकते हैं कि एकदम स्पीड में रहते हैं, तेजी में रहते हैं और कोई भी काम को शुरू करते हैं तो एक्शन जल्दी कर देते हैं, फास्ट एकदम स्पीड में कुछ भी काम को कर देते हैं। तो वो एक प्रभाव रहता है। लेकिन हाँ, ऊर्जावान होते हैं और अपनी ऊर्जा के बल पर अपने सभी कार्य को कर लेते हैं। अब देखिए, जनवरी माह में मंगल का गोचर देखिए, लग्नेश मंगल धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे पूरे माह के अंतर्गत 28 दिसंबर से 5 फरवरी। पूरे माह धनु राशि के अंतर्गत नवम भाव में धर्म भाव भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं और धर्म भाव का स्वामी गुरु लगन पर। यह समय लग्नेश और नवमेश परिवर्तन राजयोग का समय है। इस समय के अंतर्गत आपके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देंगी और उनको आप लेते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब ये समय भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको धर्म कर्म के कार्य में विशेष रुचि के साथ आप आगे बढ़ेंगे। धर्म में कुतर्क करने से बचना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो वहां पे लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक ढूंढने पर लॉजिक नहीं मिलते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं भक्ति चाहिए होती है, भाव चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा और गुरु से पिता से मतभेद करने से आपको बचना है। वहां पर मतलब आर्गुमेंट करने से मेनली बचना है, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं थोड़ा विचारों में, तो वो एक स्थिति देख सकते हैं। हाँ, इस समय के अंतर्गत आपकी यात्राएं होंगी। यात्राएं वो आपकी हायर लर्निंग्स को लेकर हो सकती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। वहां पर आप जहाँ चाहते हैं, मतलब जो जिस तरीके से चाहते हैं वहां पर हो जाएगा आपका एडमिशन वगैरह, या फिर लाभ लेना है किसी भी तरीके से, तो हायर एजुकेशन में आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं के अंतर्गत धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, अपने गुरु के पास जाना या किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाना या फिर किसी ज्योतिषी वगैरह के पास जाना, तो ये भी एक ट्रैवलिंग और लॉन्ग ट्रैवल भी यहाँ पर होने की प्रबल संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर इस माह के अंतर्गत तो आपके लिए आपका लगन का मालिक नवम भाव भाग्य की विशेष तौर पर वृद्धि करने वाला और आपको जो भी आप चाहते हैं या कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी जो आपको फायदा आपको लाभ देने वाली रहेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास करने वाली, आपका नेम फेम बढ़ाने वाली रहेगी, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। अब देखिए, यहाँ पर मंगल का जब प्रभाव आएगा तो मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी। अब 12वें घर में राहु का प्रभाव है, 12वें घर पे मंगल का प्रभाव और पड़ जाएगा, तो थोड़ा यहाँ अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना कि कुछ खर्चा दान कर देना, मतलब किसी तरीके से डोनेशन वगैरह कर देना। अन्यथा कुछ खर्चा किसी मेडिकल वगैरह पर, कहीं पर कोई व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति, उसको दवाई वगैरह दिलवा दी, इस तरीके से कहीं ना कहीं खर्चा कर देना, दान पुण्य कर्म कर देना, किसी गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पर सेवा दे देना, किसी तरीके से आर्थिक दृष्टि से वहाँ पर कोई भी काम हो तो वो करवा देना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अन्यथा यहाँ पर आपको बेडरूम रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। वो एक स्थिति, कहीं ना कहीं बेडरूम में आपका लड़ाई होना, झगड़ा होना, थोड़ा वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरी स्थिति यही है कि हॉस्पिटल वगैरह में फिर अगर वहाँ पर गलत जगह पर मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेज होने की संभावना, खर्चा होने की संभावना, नुकसान होने की संभावना बन सकती है। वो तभी है, मतलब कहीं ना कहीं अगर दान कर देते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके दादी जी और आपकी नाना जी, उनको लेकर थोड़ा समस्या बन सकती है। उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनो या फिर उनको कष्ट की स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है, तो थोड़ा वहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्थिति रहेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। ये बात तो है कि बड़े पराक्रमी रहेंगे इस समय में, रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी अच्छी अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो उसको लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और आप सुकून शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी
थोड़ा यहाँ पर घर में कलेश करने से बचना है, आर्गुमेंट करने से बचना है, वहाँ पर शांति बनाए रखना। थोड़ा इस तरीके का प्रभाव माता को लेकर, माता की सेहत में, क्योंकि मंगल की 8वीं और राहु की 5वीं दृष्टि रहेगी, मदर को हेल्थ का इश्यू आ सकता है, मदर से रिलेटेड इश्यूज भी बन सकते हैं। घर में किसी तरीके का आर्गुमेंट हो रहा है, वो एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अपने काम में लगे रहना, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें लगे रहना, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बस इस तरीके, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव के बाद सूर्य का प्रभाव देखो। सूर्य का प्रभाव 15 जनवरी तक धनु राशि के अंतर्गत आपके नवम भाव में, 15 जनवरी तक आपका पंचम भाव का स्वामी भी आपके नवम भाव में है, जो कि और गुरु की दृष्टि भी है। तो ये बात तो तय है, नवम भाव पूरा फुल एक्टिवेट है। तो देखना आपको जनवरी माह में पिता से संबंधित कुछ कर्म, गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, या फिर विदेश से संबंधित, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से संबंधित, ये सारे कुछ ना कुछ आपका एक्टिवेट होगा। भाग्य संबंधित कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो ये सारा पूरा फुल एक्टिवेशन में रहने वाला है, तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और हो सकता है कि वहीं पर आपको किसी स्पिरिचुअल प्लेस, किसी धार्मिक स्थान या हायर एजुकेशन के दौरान उसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको कोई लव पार्टनर भी आपको मिल जाए, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। पिता का, गुरु का इस समय में खासकर आपको, क्योंकि सूर्य मंगल भी है, क्रूर ग्रह आ जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर वाद विवाद करने से बचना है। उनकी बातों को थोड़ा मानना है और उनकी बातों को मानते हुए जो वे कहे उस हिसाब से चलना है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। अब देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे ही दशम भाव में जाएंगे सूर्य, 15 जनवरी के बाद स्थिति ऐसी है कि ये तो है कि लग्नेश नवमेश का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में, ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि जिन्होंने एजुकेशन तो करी थी, ग्रेजुएशन कर लिया अच्छी जगह से, लेकिन नौकरी नहीं लगी थी, उनकी कहीं ना कहीं अब अपनी शिक्षा कर्म स्थान में लाभ देती हुई नजर आएगी। अर्थात जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है, वो फील्ड आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वहाँ पर लाभ मिलेगा। अब 15 जनवरी के बाद आपकी संतान, आपका हो सकता है लव पार्टनर, वो कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पर सपोर्ट भी करे और वहां पर थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर भी बनाए, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहां 15 जनवरी के बाद आपके कर्म स्थान के अंतर्गत पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं पावर के साथ काम करते दिखेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के विशेष योग 15 जनवरी के बाद आपको कर्म स्थान में देखने को मिलेंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा माता की हड्डियों से संबंधित परेशानी, माता को लेकर थोड़ा दिक्कत बनेगी ही बनेगी इस पूरे माह, तो ये भी एक स्थिति देखी जाएगी। थोड़ा वर्क प्लेस पर ध्यान रखिए कि जो अपने सीनियर्स हैं उनका थोड़ा सम्मान करिए, वहाँ पर आर्गुमेंट वगैरह या फिर किसी तरीके से अपना ईगो ना दिखाइए, वहाँ पर स्वाभाविक मतलब इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, जो कि वृश्चिक राशि में फिर धनु राशि के अंतर्गत बुध का गोचर 7 जनवरी तक वृश्चिक में। जब 7 जनवरी तक बुध का गोचर वृश्चिक में, जो कि षष्ठेश भी है और आपके तृतीयेश बनकर जाएंगे, थोड़ा पेपर रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क में थोड़ा सावधान रहना है। और इस पर्टिकुलर टाइम में 7 जनवरी तक ध्यान रखना है, वाहन चलाते वक्त भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का राहु का प्रभाव 4th हाउस पर और आपका 3rd हाउस के लॉर्ड बुध मरकरी का जो आपका 8th हाउस के अंतर्गत वृश्चिक राशि में, थोड़ा संभल कर आपको चलना है ड्राइविंग करते वक्त। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लग्नेश बहुत सेफ साइड चलेगा इस समय में। पूरा माह आपके लिए बहुत खास है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन का मालिक और भाग्य का मालिक जो परिवर्तन राजयोग, ये बहुत अच्छी स्थिति में आपको बहुत कुछ देने वाला है, लाभ देने वाला रहेगा। इसी के साथ जैसे बुध का गोचर धनु राशि के अंतर्गत आपका तृतीयेश और षष्ठेश बनकर नवम भाव के अंतर्गत कम्युनिकेशन से रिलेटेड 7 जनवरी का कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क या फिर कोई राइटिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वहाँ पर लाभ आपको मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क है, वहाँ पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट किसी धर्म से संबंधित, धर्म कर्म के काम से संबंधित कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाई दे। इसी से या यहाँ पर एक और स्थिति भी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका जो नेम एंड फेम आप चाहेंगे इस समय के अंतर्गत किसी धार्मिक कार्य को करते हुए, किसी ऐसे काम को करते हुए जिससे मास लेवल में बहुत सारे लोगों का भला हो रहा हो। ठीक है, किसी तरीके का हो सकता है आप हायरिंग करें, आप हो सकता है कि बहुत बड़े कंपनी चला रहे हो, वहाँ पर आप हायरिंग करें, तो उसके जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तो इस तरीके के काम को देखिए आपको कहीं ना कहीं फेम इस पर्टिकुलर टाइम में मिलता हुआ दिखाई देगा, वो भी स्थिति हो सकती है। या गुरु का कोई काम, धर्म का कोई काम ऐसा आ गया, गुरु द्वारा कोई काम ऐसा दे दिया गया, तो वहाँ पर आपका फेम बढ़ेगा। हायर लर्निंग्स को लेकर, हायर एजुकेशन में वहाँ पर भी आपके लिए प्रसिद्धि मिलती हुई दिखाई देगी, वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी।
इस समय में छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, वहां से भी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र का प्रभाव जैसे ही 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेगा, ये टाइम में आपका कहीं ना कहीं कोई गुप्त संबंध बन सकते हैं किसी तरीके का, तो वो एक स्थिति आपको 18 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव धनु राशि के अंतर्गत आएगा और इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो धन है वो गुप्त ज्ञान में, गुप्त विद्याओं में 18 जनवरी तक खासकर, या गुप्त संबंधों के अंतर्गत या ससुराल पक्ष के अंतर्गत वहां से संबंधित भी आपका धन खर्च हो सकता है। ये भी एक संभावना देखने को आपको मिल जाएगी। और इस पर्टिकुलर टाइम में आपका थोड़ा लाइफ पार्टनर के हेल्थ का इश्यू बन सकता है, लाइफ पार्टनर को छुपाता हुआ नजर आ सकता है, तो ये भी एक टाइम यहाँ पर ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है 18 जनवरी तक। व्यापार के क्षेत्र में कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्स से रिलेटेड अगर आप, हो सकता है कि आप रत्नों से संबंधित किसी तरीके के काम में वहां पर आपको फायदा हो सकता है, या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में हैं तो, या मतलब इस तरीके के डिपार्टमेंट में वहां पर भी आपको फायदा लाभ आपको इस समय में रहेगा, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जैसे शुक्र का गोचर धनु राशि के अंतर्गत होगा तो वहां पे मैरिड जो आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इश्यूज से वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में तो शांति बनी रहेगी। बेशक बेडरूम डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक ठाक अपना चलेगा। गुरु का प्रभाव है, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर कि जन्म कुंडली में क्या योग हैं, क्या दशा चल रही है, इस पर निर्भर करता है, तो ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव रहेगा आपका नवम भाव में, थोड़ा उस पर भी एस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है किसी हायर लर्निंग्स या आप किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स करते हुए दिखाई दें, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप आर्ट्स क्राफ्ट में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा, तो ये भी स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए गुरु का जो गोचर रहेगा लगन के ऊपर रहेगा, अभी पूरे माह आपको मतलब सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके लिए कि आपको ज्ञान ज्यादा अर्जित करने का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्पेस एलिमेंट आपका बढ़ रहा है गुरु के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अधिक स्टोर कर सकते हैं, समझदारी आपकी बढ़ सकती है, और ये स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं आपको फायदा, आपको लाभ गुरु के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं सेल्फ पर अपनी मतलब यहाँ पर क्या है कि 12वें घर का स्वामी बनकर भी लगन पर गुरु मेष राशि के अंतर्गत है, तो अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब सेल्फ के लिए आप अपने आप पर खर्चा, और खर्चा किसमें, ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आप करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप कोई ऐसा कोर्स आप खरीद लें, परचेस कर लें, जिसके थ्रू आपका कहीं ना कहीं सेल्फ को लेकर आपको तरक्की, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, तो वो स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं सेल्फ पर खर्चा होने की संभावना भी बढ़ती है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि, ये पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर भी 7वें भाव पर भी है, और शनि का भी, गुरु और शनि दोनों का गोचर 5वें भाव पर है, 5th हाउस बहुत एक्टिवेट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो निसंतान है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते दिखाई देंगे। जिनका शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह करने के बहुत प्रबल योग, साथ साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, व्यापार आप कर सकते हो, तो ये भी एक प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना, ये भी एक स्थिति, क्योंकि राहु का भी 12वें घर में प्रभाव, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर धोखा होने की भी संभावना बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर, राहु का 12वें घर में गोचर आपको किसी तरीके का फ्रॉड करा सकता है, चीटिंग करा सकता है, लिटिगेशन वगैरह में फंसा सकता है, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। कोर्ट केस इत्यादि में व्यक्ति फंस जाता है, शत्रु बाधा उसको परेशान करती है, नींद लेने में समस्या कहीं ना कहीं वो भी एक आती है, तो ये एक स्थिति बनती है। वहीं राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि राहु का जो प्रभाव 12वें घर में, तो फॉरेन से संबंध बनाओ, विदेशी कंपनियों से संबंध बनाओ, बड़ी कंपनियों से संबंध बनाओ, फॉरेन जाना चाहते हो फॉरेन जा सकते हो, वो भी एक संबंध, क्योंकि राहु और मंगल की जैसे दृष्टि 4th भाव पर, ये कहीं ना कहीं आपको घर छुड़वाकर आपको विदेश यात्रा, बाहर घुमाने ले जा सकती है, या बाहर आपके लिए अगर आप के चार्ट में योग है तो सेटलमेंट करा सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइम इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए 4th भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, राहु की, मंगल की 4th से 8वें में भी शनि का गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आपके घर को लेकर, आपकी मदर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन से संबंधित, और कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि जब 4th भाव पर, तो आपके लिए भ्रम की स्थिति रहेगी, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी मदर को लेकर, घर को लेकर एक डर या एक किसी तरीके का इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति आपके जीवन में इन चीजों को लेकर रह सकती है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर इन चीजों को लेकर आपका टर्बुलेंस आप फेस कर सकते हो, तो ये भी टाइम रहेगा। वहीं शनि के देव का गोचर कर्म स्थान के स्वामी बनकर लाभ भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में है,
ये टाइम मेष वालों के लिए वैसे ही बहुत गजब समय है, अच्छा समय है, लाभ का समय, इच्छा पूर्ति का समय। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने बड़े लंबे समय से बहुत मेहनत करी थी किसी काम पर, ये कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करने का समय है, आपको आपको मतलब पेमेंट मिलने का समय है, लाभ मिलने का समय है। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट का समय है, जिसमें आपको हो सकता है किसी तरीके का अवार्ड मिले, सम्मानित किया जाए, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। तो कहीं ना कहीं आपका जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ साथ आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों का सहयोग साथ, वहां से भी आपको लाभ, और कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए उत्तम रहेगा। वहीं देखिए, शनिदेव की यहाँ से दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 8वें घर पर भी पड़ती है, और गुरु का ज्ञान के गृह लगन पर बैठना, ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं आप इस समय के अंतर्गत। कुछ गुप्त ज्ञान की आपकी वृद्धि हो सकती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए फायदा, क्योंकि रिसर्च वर्क में किसी तरीके का गहन अध्ययन, ये सारे चीजों के लिए इस समय बहुत खास, बहुत फायदेमंद आपके लिए चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। चाहे वो अब अगर देखा जाए तो हर दृष्टि से देखा जाए तो अभी मेष वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। चाहे वो अपनी नौकरी के लिए हो, शादी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, या फिर व्यापार के लिए बस जब तक शुक्र का गोचर है तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा 18 जनवरी तक। वो भी एक सिर्फ शुक्र के गोचर को ध्यान में रखें, बाकी गुरु की दृष्टि है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो 8वें से घर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए तब भी ज़्यादा इश्यू वाला नहीं रहेगा टाइम, कि हो सकता है कि आपको किसी तरीके का लोन से संबंधित, किसी तरीके का आपको LIC रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, वहाँ पर आपको लाभ इस महीने मिल जाएंगे वहाँ से संबंधित, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं और संतान प्राप्ति है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, हर तरीके से समय अच्छा है। बस थोड़ा ध्यान रखना कि 12वें घर पर राहु है तो थोड़ा बेडरूम डिस्टर्ब कर सकता है, और स्थान परिवर्तन, फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा है। बस गलत काम करने से बचना है, गलत काम करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में व्यक्ति बंधन में आ जाता है, जेल इत्यादि वगैरह वो हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपके चार्ट में योग ही नहीं होंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। से हाँ, खर्चे की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु के प्रभाव में आपके कोई ना कोई खर्चे बने रहेंगे। अब खर्चे, बड़े बड़े खर्चे, अगर हो सकता है घर में किसी अगर आपकी स्थिति ऐसी कि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप हो सकता है अपने बच्चों की शादी करें, बड़ा खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपकी दशा वगैरह खराब है तो हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग या घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बीमारी पर बहुत बड़ा खर्चा हो जाए, तो ये एक संभावनाएं बनती है, डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। तो ये स्थिति रहेगी। वहीं शुभ दिन 5 से 7, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 27 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 2 से 5, 7 से 9, 16 से 18 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 2 से 5, 7 से 9 की। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 5 से 7, 9 से 11 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 16 से 18 की। 16 से 18 के दिन थोड़ा सा खर्चे का दिन रह सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। अमावस्या 11 जनवरी 2024, पूर्णिमा 25 जनवरी की रहेगी, सफला अच्छी 7 जनवरी की, और आपकी पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको पूरे टाइम करना ही है। अभी एक माला मंत्र प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद विशेषकर, और अभी 1.5 साल तक अभी कंटिन्यूस इसको रखना है, करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, कुत्तों की सेवा करेगा, स्ट्रीट डॉग की, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अमावस्या को नारियल जल प्रवाह कर देना है। विशेषकर ध्यान रखिएगा जिनकी राहु दशा है उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाकी जिनकी गुरु की दशा वालों व्यक्तियों के लिए ये समय कहीं ना कहीं काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो ये स्थिति रहेगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।